जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS20 के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। और ये न्यूज क्या है, इसमें लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। क्या है FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? भारत ने अब तक का सबसे तेज FTA किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इससे पहले एक आध महीने पहले आपने न्यूज पढ़ी होगी कि भारत ने UAE के साथ में यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में भारत ने अब तक का सबसे फास्टेस्ट जो आपका एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो किया था। लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री के साथ में जो FTA है वो भारत का अब तक का सबसे बड़ा FTA कहलाता है दोस्तों। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या है FTA, कितने प्रकार के FTA होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं, इसका एनालाइज करने वाले हैं। इसके अंदर एक ही न्यूज को बहुत ही बढ़िया तरीके से, एनालाइजिंग तरीके से प्रस्तुत आपके सामने किया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का विकसित देशों के साथ में सबसे तेज एग्रीमेंट है जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में हाल ही में भारत ने किया है। आखिर ये क्या होते हैं दोस्तों FTA का मतलब यदि हम साधारण सा बताएं तो भारत से जो सामान ऑस्ट्रेलिया जाएगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो ऑस्ट्रेलिया का सामान भारत आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आपने भारत के अंदर सुना होगा कि जो GST टैक्स है, जिन वस्तुओं पर GST नहीं लगता है वो वस्तुएं अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट पर दिए जाते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं पर GST टैक्स लिया जाता है वो सभी वस्तुएं एक जैसा उनका रेट रहता है। चाहे आप यूपी में खरीदो उनको, चाहे आप MP में खरीदो, चाहे आप बिहार में खरीदो, सभी का रेट लगभग समान रहता है, एक जैसा रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपका लिकर हो गया, एल्कोहल जिसको बोलते हैं आप लोग, और इसके अलावा पेट्रोल होगा, इस पर GST नहीं है, तो इसका रेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत एक स्टेट है और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है, जहां पर एक प्रकार से GST नाम का टैक्स, यहाँ पर GST जैसी व्यवस्था होने जा रही है कि देखिए, जो सामान ऑस्ट्रेलिया में जिस रेट पर मिल रहा है वही सामान भारत में मिलेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर फिर बोलेंगे कि क्या साहब, ऑस्ट्रेलिया से यदि भारत सामान मंगाएगा और ऑस्ट्रेलिया में जिस रेट में मिल रहा था उतने ही रेट में भारत बेचेगा, तो फिर उसका परिवहन का खर्चा कैसे निकलेगा? तो दोस्तों, इसमें परिवहन का खर्चा जोड़ा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि परिवहन का खर्चा आने लाने, सामान को लाने और ले जाने का खर्चा हटा दिया जाएगा, वो नहीं हटाया जाएगा, बस उतना खर्चा ऐड कर दिया जाएगा। कोई अलग से ड्यूटी या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आपको पता है कि जब कोई सामान विदेशों से आते हैं, अदर कंट्री से हमारे देश में आता है, तो उस पर एक ड्यूटी लगा दी जाती है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी जिसको आप नाम देते हैं। और उस ड्यूटी के माध्यम से उस वस्तु का सामान बढ़ जाता है, उस वस्तु या सामान की कीमत भारत में आने पर बढ़ जाती है, जिसके कारण से भारतीय सामान के कंपटीशन के लेवल में वो आ जाता है। यदि कोई कंट्री भारत में ज्यादा ही सामान डंप कर रहा है तो फिर उसको उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है यहाँ पर। तो ये सारी ड्यूटी होती है। इन ड्यूटियों को लगने के कारण से क्या होता है कि वो उस सामान का रेट बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो FTA हो गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो अब किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, यानी कि फ्री ट्रेड होगा दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड होगा। तो अब साहब आप ऐसे में यहाँ पर बोलेंगे कि यदि दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड होगा तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है, भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया तो थोक लगा देगा भारत में सामान बेच करके, और भारत के पूरे मार्केट में ऑस्ट्रेलिया का सामान तैरेगा, भारत का सामान तो कहीं पता ही नहीं चलेगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सामान बहुत ज्यादा बिकेगा और भारत के सामान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास टेक्नोलॉजी ओवरऑल भारत की अपेक्षा ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, ये अंग्रेजों वाली व्यवस्था नहीं है। अंग्रेज क्या करते थे, हमारे देश से ही वो कच्चा माल ले जाते थे और हमारे देश में तैयार माल बेचते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, जो उत्पादन हमारे यहाँ पर ज्यादा होता है उस चीज को हम एक्सपोर्ट करेंगे, और जो उनके पास ज्यादा उत्पादित होता है उस चीज का एक्सपोर्ट वो लोग हमारे देश में करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की आदान प्रदान वाली व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, भारत का विकसित देशों के साथ में अब तक का सबसे तेज एग्रीमेंट हुआ है। तेज एग्रीमेंट इसको इसलिए, फास्ट एग्रीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एग्रीमेंट करने की बात 2020 से ही चालू हुई थी दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि 2022 के स्टार्टिंग में ही इसको तय कर लिया गया है। अब ये एग्रीमेंट बिल्कुल साइन हो गया है, ठीक है। और दोस्तों, ये जो चीज है ना, ये यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है, इसी चीज को तो दोस्तों ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, कि कोई भी कंट्री किसी भी देश में अपना सामान भेजे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि फ्री, एकदम फ्री ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है।
कोई इसमें बाधा आने वाली नहीं है। तो ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने वाले ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। देखिए इससे पहले आपको पता है 1 महीने पहले, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले भारत ने यूएई के साथ में एफटीए किया था। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में भारत ने एक एग्रीमेंट किया था। 2016 से इसकी बात स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये बहुत तेज है, इसमें तो 2020 से ही बात स्टार्ट हुई, 1-1.5 साल के अंदर यहाँ पर कंप्लीट हो गया लगभग। यहाँ पर तो काफी लंबे समय से बातें चल रही थी, लेकिन इससे पहले अगर सबसे तेज एग्रीमेंट था तो वो था आपका यूएई के साथ में, ठीक है। लेकिन यूएई कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो तो तेल की वजह से ज्यादा फेमस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि आज तक का डेवलप्ड कंट्री के साथ में सबसे भारत का तेज एफटीए किसके साथ में रहा है, तो वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर चिंता लोगों की यही है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया का सामान बढ़ जाएगा, जो अभी हमने आपको बताया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए भारत इसके अलावा और भी अनेक देशों के साथ में एफटीए करने वाला है, क्योंकि आपको पता है एफटीए करने से क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं व्यापार को बढ़ाने में, और व्यापार जो हम लोग करते हैं उसको, उसके मार्ग पर जो बाधाएं आती हैं वो सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि पूरी तरह से एफटीए होता है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है यहाँ पर। तो भारत इसके अलावा यूके के साथ में बातचीत कर रहा है, ईयू के साथ में कर रहा है, कनाडा के साथ में, इजराइल के साथ में एफटीए करने की बात कर रहा है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहा है। दोस्तों यदि ये सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं इन सब के साथ में, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, भारत का कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एफटीए कर तो लिया है, तो क्या भारत को एफटीए करने से नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? देखिए आपको पता है कि यदि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा और इंपोर्ट कम करेगा तो भारत को फायदा होगा, यानी कि ट्रेड में बेनिफिट होगा। और यदि भारत एक्सपोर्ट कम करेगा और इंपोर्ट ज्यादा करेगा, यानी कि सामान ज्यादा मंगाएगा और कम भेजेगा ऑस्ट्रेलिया में, तब तो भारत का फिर ट्रेड डेफिसिट बढ़ना ही बढ़ना है। भारत का क्या बढ़ेगा? ट्रेड डेफिसिट। तो देखिए पहले ये समझ लीजिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कौन कौन से नंबर के ट्रेड पार्टनर हैं। देखिए भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो 17वें नंबर का ट्रेड पार्टनर है, यानी कि भारत के लिए जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ना वो 17वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत 9वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यानी कि ट्रेड में भारत की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के साथ में बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक, सीधा सा मतलब ये है। देखिए यहाँ पर भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ में कुल मिलाकर के, भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ में कुल मिलाकर लगभग $25 बिलियन का एग्रीमेंट व्यापार होता है। भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ में कुल व्यापार कितना होता है? लगभग $25 बिलियन का। अब दोस्तों तो $25 बिलियन का जो व्यापार होता है, इतने में ये पूरा आयात नहीं माना जाएगा, आयात और निर्यात दोनों का ये माप है। आयात और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता है यहाँ पर $25 बिलियन का। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखिए यहाँ पर भारत का आयात कितना होता है, भारत कितना आयात करता है, तो देखिए भारत जो है वो इंपोर्ट कितना करता है? $15 बिलियन का इंपोर्ट भारत करता है, यानी कि $15 बिलियन का भारत इंपोर्ट करता है। इसके अलावा 7 बिलियन भारत निर्यात करता है, $7 बिलियन का भारत निर्यात करता है ऑस्ट्रेलिया को सामान। तो देखिए इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो भारत है आपका, भारत क्या करता है? भारत यहाँ पर निर्यात को कम करता है, भारत निर्यात कम करता है, यानी कि सामान कम भेजता है उधर, और जबकि आयात ज्यादा करता है भारत। आयात ज्यादा करने का मतलब क्या है कि भारत सामान मंगाता ज्यादा है, तो इसका मतलब भारत सामान ज्यादा मंगाता है और कम बेच पाता है अपना सामान, यानी कि कम भेज पाता है वहां पर, यानी कि भारत की सामान की बिक्री कम होती है, तो इसका मतलब है कि भारत को व्यापार में घाटा होता है। और दोस्तों इस प्रकार से होने वाले व्यापार में घाटा को क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। दोस्तों इस साल एक रिपोर्ट भी आई थी कि वर्तमान में यानी कि 2023 में और 2022 में भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी कि करंट अकाउंट ट्रेड डेफिसिट बढ़ने वाला है। तो ट्रेड डेफिसिट दोस्तों इसी कारण से बढ़ रहा है क्योंकि कोरोना काल से लेकर के भारत में तेल की कीमतें हो, चाहे फिर वो कोयला की कीमतें हो, जो भारत इंपोर्ट करता है उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और भारत को ज्यादा जरूरत पड़ती जा रही है, ठीक है। तो भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और देखिए क्या मंगाता है भारत सबसे ज्यादा यहाँ पर कोयला मंगाता है और ऊन मंगाता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख आयातों में से भारत का जो प्रमुख आयात है उसका है कोयले का। भारत कोयला सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से। तो आप लोग पूछेंगे क्या भारत में कोयले का उत्पादन नहीं होता? देखिए साहब, भारत में कोयले का उत्पादन होता है। आपके झरिए झारखंड में बहुत सारी कोयले की खदान है, छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारी कोयले की खदान है। इसके अलावा और अदर क्षेत्र हैं जहाँ, जैसे आप छत्तीसगढ़ मान सकते हैं, उड़ीसा मान सकते हैं, यहाँ पर कोयले की खदान है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि
कि जो भारत में लोहा का उत्पादन होता है और उस लोहे से जो हमें स्टील बनाना होता है यानी कि इस्पात का निर्माण करना होता है, तो उस इस्पात को बनाने के लिए हमें एक उच्च क्वालिटी के कोयले की आवश्यकता होती है। कोयले की दोस्तों 4 किस्में होती हैं, जिसमें आपका प्रमुख नाम है, जैसे आपका एंथ्रेसाइट कोयला हो गया, है ना, लिग्नाइट कोयला हो गया। लिग्नाइट सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है एक्चुअल में, और मतलब 4 क्वालिटी होती है कोयले की। तो 4 में से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है, सबसे उच्च संवर्धित कोयला जो आपका होता है वो कहलाता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला। लेकिन एंथ्रेसाइट कोयला भारत में ज्यादा होता नहीं है। एंथ्रेसाइट कोयला भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, करगिल क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो इतना कम कोयला यानी कि 2% कोयला जो है भारत का वो एंथ्रेसाइट प्रकार का है, और बाकी 98% कोयला भारत का जो है वो गोंडवाना किरम की चट्टानों में पाया जाता है आपका, यानी कि ये द्वितीय और तृतीय कोटि का कोयला है। सबसे फर्स्ट क्वालिटी का कोयला जो होता है एंथ्रेसाइट, जो कि भारत में 2% पाया जाता है। और इस्पात के लिए, इस्पात उद्योग के लिए चाहिए अपन को एंथ्रेसाइट, तो एंथ्रेसाइट भारत में होता नहीं है, इसलिए भारत को एंथ्रेसाइट कोयला अदर कंट्री से जैसे चाइना और ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख आयातों में से भारत का प्रमुख आयात है कोयला का। ठीक है, तो कोयला भारत मंगाता है, और भारत में भेजता क्या है उन लोगों को, ऊन भी मंगाता है, भेजता है ज्वेलरी, इसके अलावा लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह, कपड़े वगैरह, ये सारी चीजें भारत भेजता है ऑस्ट्रेलिया को। तो देखिए भारत कम सामान, कम डॉलर का सामान भेज पाता है और ज्यादा सामान, ज्यादा बिलियन डॉलर का सामान मंगाता है, इसलिए भारत का व्यापार घटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट इसके साथ में बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए आप कि एफटीए क्या कहलाता है और ये कितने प्रकार का होता है। एफटीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी दोस्तों जो आपका एफटीए है यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये पहला है आपका सीईसीए और दूसरा होता है सीईपीए, यानी कि सीईसीए एफटीए हो गया और दूसरा हो गया सीईपीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है कोऑपरेशन एंड इसका मतलब होता है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो इस प्रकार का यदि हमने एग्रीमेंट किया, सीईसीए प्रकार का एग्रीमेंट किया यदि किसी देश के साथ में, तो सभी वस्तुओं पर टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा, केवल कुछ वस्तुओं पर टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। जैसे हमने बोल दिया कि हम भाई देखिए आप यदि हमारे देश में चीनी भेजते हैं तो हम चीनी पर टैक्स नहीं लगाएंगे, यदि आप चाय भेजते हैं तो चाय पर टैक्स नहीं लगाएंगे, आप कपड़े भेजते हैं तो कपड़ों पर टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके अलावा यदि आप बाइक भेजते हैं तो बाइक पर टैक्स लगाएंगे, आप यदि कार भेजते हैं तो कार पर टैक्स लगाएंगे। तो इस प्रकार की जो कुछ वस्तुओं को फ्री किया जाता है जिसमें, उसको बोलते हैं सीईसीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों सीईपीए, इसमें सभी प्रकार की वस्तुओं को फ्री कर दिया जाता है कि चाहे आप कुछ भी भेजते रहो भारत में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये वाला हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया भारत में कुछ भी भेजे, एनीथिंग, तो सभी पर एकदम फ्री रहेगा, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ये वाला समझौता हुआ है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और यही वाला समझौता कुछ दिन पहले यूएई के साथ में भारत ने किया था, यानी कि सीईपीए प्रकार का समझौता भारत ने यूएई के साथ में किया था। दोस्तों यूएई के साथ में जो भारत ने समझौता किया था, इससे एक बहुत ही अच्छी रणनीति निकल करके आई थी कि भारत का यूएई से समझौता हो गया था, और दोस्तों यूएई का अमेरिका की मध्यस्थता में आपका इजराइल के साथ में एक समझौता हो गया था। तो एक नए प्रकार के क्वाड का निर्माण होता दिखाई दे रहा था। वो चीज दोस्तों हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे कि नए प्रकार का क्वाड क्या कहलाता है। ये आखिर एक क्वाड एक 4 देशों का एक समूह होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आपको एक नया वीडियो बना करके देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने देखा कि भारत का जो डेवलप्ड कंट्री के साथ में है सबसे तेज, अब तक का सबसे तेज एफटीए, वो क्या है, एफटीए क्या कहलाता है, भारत और कौन कौन से देशों के साथ में एफटीए करने की बात कर रहा है, और इसके अलावा भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो एफटीए हुआ है इसके लाभ क्या होंगे, हानि क्या होंगे, इन सारी चीजों के बारे में आपने समझा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे, और किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी न्यूज के साथ में हम जल्दी ही आपके सामने आते हैं फिर से। तब तक के लिए जय।